वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण खुशी। तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स नंबर 36। तो मैं एक बार इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या चल रहा है। तो इस चैप्टर थर्ड चैप्टर जिसका नाम है कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस, भगवान श्री कृष्ण सब अवतारों के स्रोत। तो इसके अंदर हमने पहले 6 वर्सेस में हमने पढ़ा था तीन विष्णु पुरुष अवतारों के बारे में कि कैसे उनसे हरे कृष्ण माता जी। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे उनसे सारी ये क्रिएशन हो रही है, जो ये 3 विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु। आई थिंक कोई अनम्यूट है तो माता जी आप ना म्यूट कर लो क्योंकि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे। यस थैंक यू। गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु। फिर उसके बाद हमने 22 अवतारों के बारे में पढ़ा था 6 से लेकर 27 वर्सेस तक। और फिर फलश्रुति की जो भी इन अवतारों का वर्णन सुनता है सुबह शाम भक्ति से श्रद्धा से, वो इनका वर्णन सुनता है और वर्णन करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर ये भी बोला था कि भगवान के तो असंख्य अवतार हैं बट यहाँ पे उन्होंने मेन 22 मेंशन किए हैं। फिर सूत गोस्वामी जी 28 वर्ष में क्लियर कर देते हैं एते चामस चकलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो भगवान कृष्ण हैं वो स्वयं भगवान हैं, बाकी सब उन्हीं के ही अवतार हैं। एंड देन ये 30 से लेकर 39 तक अब नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है। और 30th वर्स से अब सूत गोस्वामी आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो विराट रूप है भगवान का वो क्या है, काल्पनिक है। और भगवान का विराट रूप भी काल्पनिक है। और विराट रूप क्या, भगवान का ऐसा माना जाता है कि जैसे ये जो लोग समझ नहीं सकते भगवान की दिव्यता को, वो फिर इस विराट रूप के, वो प्रकृति से इस विराट रूप को रिलेट करते हैं और उससे वो भगवान को समझते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है बट भक्तों को पता है कि ये क्या है, केवल काल्पनिक है। और जैसे उनका ये फिजिकल बॉडी को समझा जाता है वैसे ही माना जाता है कि उन एक सटल बॉडी भी है, तो वो भी काल्पनिक है। बिकॉज भगवान का जो रूप है वो क्या है, सच्चित आनंदमय विग्रह है। भगवान का शरीर सच्चित आनंद है। तो फिर उसके बाद बताया कि जो इवन ये जो फिज़िकल बॉडी और सटल बॉडी है, ये जीवों के ऊपर भी एक तरह से धारणा है क्योंकि आत्मा का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। और जब जो जीवात्मा है वो ये समझ जाती है कि ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो तब वो ब्रह्म का दर्शन कर पाती है। ब्रह्म दर्शन यानी तब वो
भगवान की रियलाइजेशन। बिकॉज गोपाल तप्तनी उपनिषद में आता है कि ब्राह्मण कौन है, वो सुप्रीम ब्राह्मण इज भगवान कृष्ण। फिर ये कैसे होता है, जब भगवान की कृपा होती है तो जो माया का पर्दा हट जाता है और फिर भगवान की कृपा से जीव सेल्फ रियलाइज होता है, वो अपनी महिमा में मंडित होता है। फिर वो समझ पाता है कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ का मतलब साइमल्टेनियसली वो ये भी समझ पाता है कि भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है, मैं उन्हीं का ही अंश हूँ, उन्हीं का ही दास हूँ, और भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो वो ये सब समझ पाता है और तब भगवान की कृपा से ही माया का पर्दा हटता है। फिर अब 35 से 39 वर्सेस में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अब कैसे जो ये भगवान हैं उनकी उनको डिस्क्राइब किया है और उनको कैसे समझना है वो बताया। तो 35 वर्स में बताया था कि जो विद्वान हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि जो भगवान की कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है, कोई भौतिक शरीर नहीं है, वो दिव्य हैं, सच्चिदानंद विग्रह है, सत्य यानी कि सनातन, चित कंप्लीट नॉलेजेबल और आनंदमय है, उनका शरीर ही इसी से बना हुआ है, और बाकी जो ये धारणा है वो काल्पनिक है। और इवन वेद भी जो हैं वो भी भगवान की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वेद भी जो है उनके लिए भी गुह्य है, उनके लिए भी कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि वेद क्या है, लिमिटेड है, लेकिन भगवान क्या है, अनलिमिटेड है। तो जो लिमिटेड है वो अनलिमिटेड की ग्लोरीज को कैसे गा सकता है। इवन ये भी आते शास्त्रों में कि जो अनंत शेष हैं उनके हज़ारों लाखों मुख हैं, और उन मुखों से भी वो भगवान की ग्लोरीज गाते हैं, तो वो भी कम पड़ता है। तो फिर वेद कैसे जो जो लिमिटेड है वो कैसे अनलिमिटेड की ग्लोरीज गा पाएंगे। और भगवान क्या है, हृतपति हैं, वो हृतपति हैं, अकर्तुर है और अजनस्य, यानी कि वो अनबॉर्न है, उनका कोई जन्म नहीं होता और उनको कोई कर्म बंधन नहीं लगता, और वो हर एक के हृदय में है। तो ये था पुराना इसका। अब आज क्या है, भगवान की क्वालिटीज़ बताई जाएगी। तो बेसिकली इस वर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें 9 क्वालिटीज़ बताई गई हैं और 6 ऐश्वर्य, तो टोटल 15 यहाँ पे मेंशन है इस वर्स में। तो मैं रिसाइट करती हूँ इस वर्स को। स वा इदं विश्वम् अमोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तरहित आत्मतन्त्र षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेषु। स वा इदं विश्वम् अमोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रते षड्गुणेषु गुणेशः। कोई रिसाइट करेगा इसको? माता जी मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, पता नहीं बाकी सबको दिख रहा है कि बाकी नहीं। सबको विजिबल है क्या मेरा स्क्रीन? हाँ माता जी मुझे दिख रहा है। तुम्हारे एंड पे एक बार चेक करो, क्योंकि मेरा अच्छा अभी दिख रहा है, हाँ ओके अभी दिख रहा है। हाँ ओके हाँ मैं पढ़ूं? हाँ श्योर। स वै इदं विश्वम् अमोघलीला सृजति आवत्यति न सजतेऽस्मिन् भूतेषु भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र सद्वर्गिकं जिग्रहति सद्गुणेश। ओके थैंक यू। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। स व इदम विश्वम, यानी कि स परमेश्वर, व अथवा इदम इस विश्वम प्रकट ब्रह्मांड को, अमोघ लीला जिनके कर्म निष्कलंक है और वे सृजति उत्पन्न करते हैं, अवतियति पालन तथा संहार करते हैं, न नहीं सज्जते से प्रभावित होते हैं, अस्मिन उनमें, भूतेषु समस्त जीवों में, च तथा अंतर्हित भीतर रहकर, आत्मतंत्र स्वतंत्र षड्वर्गिकम भगवान के षड ऐश्वर्यों से युक्त,
जागृति सुगंधि की तरह ऊपर ऊपर आसक्त षड गुणेशा 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। तो एक बारी ट्रांसलेशन इंग्लिश में फिर हिंदी में रीड करते हैं। The Lord, whose activities are always spotless, is the master of 6 senses and is fully omnipotent with 6 opulences. He creates the manifested universes, maintains them, and annihilates them without being in the least affected. He is within every living being and is always independent. जिनके कर्म सदैव कलुष होते हैं वह भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वह दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वह समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। तात्पर्य: भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा हैं और जीव सृष्ट हैं। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हम श्रीमद् भागवतम 3rd चैप्टर 36 वर्स पढ़ रहे हैं। वह समस्त भौतिक संतापों से परे हैं क्योंकि वह 6 ऐश्वर्य अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है। इस प्रकार वह इंद्रियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के कलेशों से ग्रस्त हैं। वह उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वह इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंधयुक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। अतएव ईष्टाहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। तो शिला प्रभुपाद की जय। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने भी बताया था कि जो ये वर्स है इसके अंदर भगवान की क्वालिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है और ये चैप्टर, इसका नाम ही है भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत। तो बेसिकली इस चैप्टर का आइडिया है कि भगवान के जो कृष्ण, ये एस्टैब्लिश करना कि कृष्ण स्वयं भगवान है। सूत गोस्वामी ये क्लियर कर रहे हैं और फिर उसके साथ साथ बता रहे हैं कि उनके अलग अलग अवतारों के बारे में, कि कैसे हम भगवान के ऊपर मेडिटेट कर सके श्रवण के द्वारा और कीर्तन के द्वारा। और भगवान की यहाँ पे बेसिकली क्वालिटीज़ बताई जा रही है कि भगवान ये है, ये बताया, फिर उसके बाद ये बताया कि जो ये उनका फिज़िकल और सटल बॉडी माना जाता है, ये प्रकृति को, ब्रह्मांड को, तो वो क्या है, काल्पनिक है। तो ये भगवान इनके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं। और जब हम इन भगवान के बारे में जब हम मेडिटेट करते हैं, इनकी ग्लोरीज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं और इनकी दिव्यता को समझते हैं, तो तभी हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। तो अब भगवान का जो है हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में, हम कीर्तन, श्रवण यानी कि सुनना, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की ग्लोरीज़ गाना, भगवान का नाम जाप करना, तो ये क्या है, कीर्तन है। तो बेसिकली इससे श्रवण और कीर्तन के बाद क्या है, मनन आता है। मनन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करना, चिंतन करना। तो जब हम भगवान की जो हमने सुना है, जब हम उसका चिंतन करते हैं तो उससे क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवता सेवया।
तो कि जो भी भागवतम के स्टूडेंट्स हैं उनके क्या हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम, नित्यम मतलब निरंतर, रेगुलरली, डेली, तो वो बोल रहे हैं। तो अब ये नित्यम भागवतम सेवया इसको हम कैसे किया जाए? तो इसका मतलब है हम जो भी सुन रहे हैं भागवतम का, तो उसका हम एक्चुअली में मनन करते हैं, हम उस पर चिंतन करते हैं। और जब हम चिंतन करते हैं तो वो चीज़ हमारे साथ रहती है, हम सोचते हैं उसके बारे में, हम मेडिटेट करते हैं उसके ऊपर कि इसमें मेरे लिए क्या है, भगवान की लीला थी, उसका क्या पर्पस है जो मैंने सुना है। तो इस तरह से जब हम मनन करते हैं, तो चिंतन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम भी प्यूरिफाई होते हैं। और क्यों? क्योंकि भगवान क्या है, यहाँ पे बोला है कि भगवान क्या है, ऑल प्योर, प्योर, और साथ में अमोघ लीला, और उनके भगवान भी प्योर हैं, और उनके जो लीलाएं हैं वो भी क्या है, अमोघ लीला, यानी कि स्पॉटलेस है। उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी उनके अंदर फॉल्ट या दोष नहीं है भगवान की लीलाओं में। तो जब ऐसे प्योर तत्व के साथ जब हम एसोसिएट करेंगे तो हमारे अंदर भी क्या आती है, शुद्धता आती है, प्योरिटी आती है। और ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जिसके साथ हम एसोसिएट करते हैं, जैसा कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो जिसके साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं, जिसका हम साथ वो करें, तो उसी का ही हम जैसे बन जाते हैं। और अब जैसे इस वर्स में भी आ रहा है कि कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। तो ये हम पहले भी सुन चुके हैं कि जो भगवान हैं 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, वो 6 ऐश्वर्य हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। ये हम पहले भी सुन चुके हैं। तो जब बार बार वो चीज़ें रिपीट होती हैं, डिफरेंट वर्सेस में डिफरेंट बार बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं, तो इसका मतलब अब रिपीट क्यों हो रही है? क्योंकि हमें बार बार रिमाइंड करवाया जा रहा है भगवान की अनलिमिटेड ग्लोरीज़ का, उनकी महानता का। और वो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अमोघ लीला, यानी कि उनके अंदर यहाँ पे लिख रहे हैं कि अमोघ लीला है, कि बिल्कुल स्पॉटलेस हैं, जो मैंने बताया फॉल्टलेस हैं भगवान। तो हम जो जीवों की टेंडेंसी है, हम क्या है, बार बार हम भूल जाते हैं। हम जब भूल जाते हैं तो बार बार जब हमें ये रिमाइंड होता है, तो उससे क्या है कि हम लोग बार बार ये सुनते हैं कि भगवान की ग्लोरी सुन रहे हैं, भगवान की महानता हम सुन रहे हैं, तो तभी हमारे अंदर होप आती है। हमारे लिए वो एक हमारी फेथ उससे स्ट्रांग होती है, क्योंकि डेली हम माया से हम लड़ रहे हैं, हम डेली हर पल, क्योंकि हम कहाँ हैं, अभी माया में हैं। तो जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण हैं वहाँ पे माया नहीं रहती। हमने चैतन्य चरितमृत में भी यही पढ़ रहे थे कि जहाँ भगवान कृष्ण है, माया वहाँ नहीं रह सकती है। तो जब हम सुनते हैं कि हमें बार बार हम सुनते हैं कि कृष्णा इज़ सुप्रीम, ही सुप्रीम एन्जॉयर, तो वो क्या है कि उससे हमारे जो संस्कार हैं वो भी चेंज होते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ हम लोग की टेंडेंसी है, हम लोग छोटी छोटी बात पे हम मिनी कंट्रोलर्स बनते हैं अपने अपने लेवल पे, मिनी ईश्वरा। क्यों? क्योंकि वो टेंडेंसी भी कहाँ से आ रही है, वो भी भगवान से ही आ रही है। क्योंकि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान क्या है, परम ईश्वर हैं। कृष्ण परम ईश्वर, ईश्वर यानी कंट्रोलर। तो हम लोग भी ना बात बात में हम ईश्वर बनते हैं, और हमारी भी टेंडेंसी होती है कि हम कंट्रोल करें अपने अकॉर्डिंग, और हम अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें चाहिए हम वैसा कंट्रोल करें, हमें वैसी हम इंजॉय करें। तो क्योंकि ये भी सब किस वजह से है, भगवान की आवन आत्मिका शक्ति की वजह से है, जो हमें कवर करके रखती है। तो जब हम कवर होंगे तो हम भूल जाते हैं, और अभी भूल जाते हैं कि हाँ एक्चुअली में हम कौन हैं। और क्योंकि अगर हम कवर नहीं होंगे ना, तो हम कृष्ण के बिना तो हैप्पी हो ही नहीं सकते, हम भगवान के बिना खुश हो ही नहीं सकते।
हरे कृष्णा पूजा। तो हम श्रीमद् भागवतम रीड कर रहे हैं आज, कैंटो फर्स्ट चैप्टर 3 वर्स नंबर 36। तो हम भगवान के बिना क्यों हम भूल जाते हैं, हम कवर्ड हैं, इसीलिए हम मटेरियली इंक्लाइन होते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि इस चीज़ से हमें इन्जॉयमेंट मिलेगी और हम ही कंट्रोलर हैं, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, तो हम उस मेंटालिटी में जाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम कवर्ड नहीं होते तो तो जीव जो है वो भगवान के बिना तो वो रह ही नहीं सकता है। तो ये कवर्ड है हम, तो इस वजह से हम यहाँ पे भूल जाते हैं, कवर्ड होते तो भगवान को भूलते हैं। और फिर ये हमारे ऊपर इतनी लेयर्स हैं, ये अविद्या की और ये अनर्थास की, और हम इसके बारे में अवेयर भी नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी अलग अलग धारणाएं हैं। हम काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं कि हमारी ये जो ऊपर ये, और ये एक या दो या ऐसी लेयर नहीं है, मिलियंस ऑफ लेयर्स है, बिकॉज मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से हमारे ऊपर ये सब एक्यूमुलेट हमने किया है। तो हमारे संस्कार ऐसे बन गए हैं जिस वजह से हमारी जो ओरिजिनल, हम भी सच्चिदानंद हैं बिकॉज हम भगवान के अंश हैं, तो दैट इज़ कवर्ड। तो जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये लेयर्स धीरे धीरे, जो ये लाइफ टाइम से जो ये इतनी हमारी लेयर्स है, जिसकी वजह से अलग अलग धारणाएं हैं, कोई समझ नहीं पाता भगवान को, कोई समझ के भी वो एक्शन नहीं ले पाता कि मेरे को करना क्या है, कोई कंफ्यूज रहता है, कोई किसी रास्ते पे चल रहा है। तो वो सारी अलग अलग धारणाएं हैं, बिकॉज अलग अलग कर्म किए, उसकी वजह से अलग अलग संस्कार हैं माइंड में। तो वो उसकी वजह से इतने हमारे हृदय में भी अनवांटेड अनफेवरेबल थिंग्स हैं जो भक्ति में ऑब्स्टैकल्स बनती हैं। हमारे पास सिंफुल एक्शंस, हमारे इवन पायस पुण्य कर्म भी हमारी भक्ति में बाधा बनते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हमारी भक्ति में बाधा बनती हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक्चुअली में वो कवर्ड रहते, इतनी कंडीशन रहते हैं हम लोग। तो वो कैसे जाएगा? वो केवल श्रवण करने से, सुनने से ही जाएगा। और सुन रहे हैं, फिर सुन के हम अपने लेवल पे भगवान की जो ग्लोरीज हैं उनको भी हम अपने लेवल पे और आगे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और केवल सुनने से ही हमारी ये लेयर्स रिमूव होगी। जो हम चैतन्य चरितमृत में भी यही पढ़ रहे थे कि केवल मात्र भगवान के बारे में सुनने से ही हमारे जो ये चित्त की शुद्धि होती है। तो चित्त की शुद्धि का क्या मतलब है? जो इतना चित्त पे क्या कहते हैं, वो चेतो दर्पण मार्जनम चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो स्वयं कृष्ण है। तो क्या है कि ये चित्त को एक मिरर से कंपेयर किया गया है। तो उस मिरर पे वो इतनी डस्ट है, इतनी मोटी लेयर्स की डस्ट है कि वो मिरर तो दिखता ही नहीं है। तो जितना हम सुनते हैं तो वो सारी लेयर्स धीरे धीरे वो हटने लग जाती हैं, और वो हमारा चित्त क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है। और जितनी भी हम देखते हैं ग्रेट सोल्स हैं और शुद्ध भगवान के भक्त हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं? भगवान की ग्लोरीज को ही केवल ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो अगर एक वो महाभारत में आता है, एक वो कथा आती है कि जब युधिष्ठिर महाराज हैं, उन्होंने अनुसूया यज्ञ करना था, तो उस समय वो चाहते थे कि भगवान कृष्ण वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो भगवान द्वारका में थे और उस समय भगवान के पास एक ब्राह्मण आया और उसने बताया कि जरासंध ने सभी राजाओं को किडनैप कर लिया है, तो उनको भी छुड़वाना है। और उसी सेम टाइम पे फिर नारद मुनि भी आए और उन्होंने बताया ये युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ के बारे में। तो फिर भगवान कृष्ण जो हैं वो इंटरेस्टिंग है कि वो फिर उद्धव जी से एडवाइस लेते हैं, जबकि भगवान को किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान अमेजिंगली वंडरफुल है कि, और हम कॉन्स्टेंटली वो अमेज़ करते हैं। तो वो उद्धव जी से एडवाइस ले रहे हैं, ओके, और वो उनकी वो इस प्रकार से लीला करते हैं। तो फिर उद्धव जी भी उनको एक तरह से बैलेंस वे में बताते हैं कि पहले आप यज्ञ में जाओ, और फिर आप जब यज्ञ में जाओगे, फिर अभी अनुसूया यज्ञ का मतलब कि बहुत बड़ा यज्ञ है, और उसके जो वो कर रहा है यज्ञ,
तो यानी कि उसको कितना फेम मिलेगा और जितने भी राजा हैं सब उसके अधीन होंगे, तो वो पूरा वर्ल्ड का एम्परर बनेगा। और इवन भगवान का भी यही इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो उनके भक्त भी थे, धार्मिक भी थे, तो वही एक्चुअली एम्परर बनने लायक थे। बट युधिष्ठिर महाराज का क्या थॉट प्रोसेस था कि अगर मैं एम्परर बनूं, अगर मैं पूरे ये वर्ल्ड का राजा बनूं, तो बस मैं लोगों को यही दिखा सकूं कि कि कैसे कि कृष्ण सुप्रीम हैं, कैसे उनकी भक्ति की जाए और उनकी बेसिकली ग्लोरीज़ को और वो अ, और उनकी ग्लोरीज सबको पता चले। तो उनका एक्चुअली में यही अंदर उनका पर्पस था युधिष्ठिर महाराज का, ना कि मेरे को फेम मिले, मेरे को पूरा इंजॉय करने के लिए पूरा वर्ल्ड मिलेगा, पावर मिलेगी, तो वो सब नहीं। तो उनका बस यही पर्पस था कि कैसे भगवान कृष्ण की जो ग्लोरीज़ हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनको बेसिकली ब्रॉडकास्ट किया जाए। और जो भी हम ये भागवतम भी पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे भी हमारा पर्पस यही है कि भगवान कृष्ण की महानता को समझना, उनकी स्वीटनेस को समझना, और फिर उस वे में हर एक को अपने अपने छोटे जो भी हम अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, भगवान की ग्लोरीज़ को आगे ब्रॉडकास्ट करना। और केवल भगवान की ग्लोरीज़ जो है वो हर कोई रिलिश करता है, चाहे कोई वो देवी देवता हो, चाहे कोई वो बद्ध जीव हो हमारी तरह, या फिर चाहे वो मुक्त जीव हो जो ऑलरेडी लिबरेटेड हो। तो वो फर्स्ट कैंटो में आता है सेकंड वर्स में कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है, पका हुआ फल है। क्योंकि जनरली जो आनंद इंजॉय हम क्या कर सकते हैं, जो पेड़ का जो फल है उससे ही इंजॉयमेंट। तो ये सारे जो शास्त्रों का ये जो है, वैदिक लिटरेचर्स का ये क्रीम है, क्रीम, और ये पका हुआ फल है, और ये ऐसा फल है कि इसके अंदर कोई बीज ही नहीं है। जैसे मैंगो है, इसको मैंगो को हम जब उसको खाते हैं तो हमें उसको और अच्छा लगता है, रस मिलता है, लेकिन एक पॉइंट पे वो ख़त्म हो जाता है, बीज आ जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा फल है कि जिसको जितना हम इंजॉय करते जाते हैं, उतना वो हमें और नेक्टर देता जाता है, और उतना वो और रस देगा, और वो कभी ख़त्म नहीं होता। फिर 12th कैंटो में भी इसकी श्रीमद् भागवतम की वो 12th कैंटो 13 चैप्टर 18 वर्स में भी आता है कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अम्लम यद वैष्णवानाम प्रियम, कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो भी अमल पुराण है, स्पॉटलेस पुराण है, इसके अंदर कुछ भी कंटामिनेशन नहीं है, और ये फॉल्टलेस है, स्पॉटलेस है, और ये वैष्णवास को क्या है, बहुत प्रिय है। और हम सब फॉर्चुनेट है कि हम इस ऐसे श्रीमद् भागवतम को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि स्वयं भगवान का ही साउंड इनकारनेशन है। तो इसके पीछे एक और स्टोरी मैंने एक सुनी थी एक लेक्चर में, तो मैं वो शेयर करूँगी कि एक भक्त थे उन साउथ इंडिया में, उनका नाम था पुनाथनम, कुछ ऐसा नाम था उनका, और वो उनका बड़ा डिफ़िकल्ट पास था, बट इन शॉर्ट वो कम्प्लीटली सरेंडर थे भगवान को। तो वो गुरु वयोर अपम, जो भगवान कृष्ण ही की ही फॉर्म है, तो उनको बहुत वो डेडिकेटेड थे। तो वो केरला में एक टेम्पल है, कोटियूर मंदिर है, और वो बेसिकली शिव जी का मंदिर है। तो वो पूरे साल नहीं ओपन होता, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे हमारा ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर है, वो 6 महीने के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये मंदिर भी जो है वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन होता है, और फिर उसके बाद बंद हो जाता है। तो पुनतम वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे जब वो जाते थे तो वो श्रीमद् भागवतम है वो उसको रिसाइट करते थे, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते थे, और हज़ारों लोग उनको सुनने को आते थे। और वो जब पुनथम उसको पढ़ते थे तो वो उसको इतना, उनको लोगों को इतना रस आता था उसमें कि बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी। तो एक बारी क्या हुआ था कि वो श्रीमद् भागवतम में से 10th कैंटो के
60th चैप्टर में से वो रुक्मिणी जी के जो पास टाइम है कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को टीज़ कर रहे होते हैं, कि थोड़ा मजाक कर रहे होते हैं उनके साथ कि देखो मैं तो एक ग्वाला हूँ, तो तुमने मुझसे क्यों शादी करी, तुम्हारे पास तो और भी वो आए थे तुमसे शादी करने के लिए, तो और भी आए थे, फिर जरासंध था, शिशुपाल था, और फिर तुमने मुझसे ही क्यों शादी करी। तो रुक्मिणी जी थोड़ा सा इरिटेटेड होती हैं, शाई फील करती हैं, थोड़ा मिजरेबल फील करती है, भगवान उनको बार बार छेड़ रहे होते हैं। तो पुनथम इसको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहा होता है, और फिर देखता है चलो टाइम एंड हो गया, तो वो बुक मार्क डाल देता है बुक में, और फिर नेक्स्ट डे आता है तो फिर से बुक वो खोलता है, तो वो देखता है कि चैप्टर की बिगनिंग में बुक मार्क होता है, फिर वो स्टार्टिंग से वो चैप्टर स्टार्ट करता है। उसे लगता हो सकता है कि शायद मैंने ये डिस्कस नहीं किया हो, तो फिर वो वापस से, तो वो डेली आके यही सेम पास टाइम चल रहा होता है, वो डिस्क्राइब करता है। तो अब टेम्पल के भी बंद होने का टाइम आ जाता है, तो फिर वो उसका डेली रूटीन था कि वो श्रीमद् भागवतम टेम्पल में छोड़ के जाता है, और फिर उसके बाद भगवान को प्रणाम करके डिवोटीज़ के साथ वो जाता है। तो ऐसे ही उसने किया, तो वो लास्ट डे था, टेम्पल उसके बाद बंद होना था, तो वो जब चला गया और फिर बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि आज तो लास्ट डे है टेम्पल का, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरी श्रीमद् भागवतम तो मंदिर के अंदर है, और यही मेरी लाइफ है, यही मेरी सोल है। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि जैसे आजकल तो बुक नहीं भी है तो हम फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन लैपटॉप वगैरह पे कर सकते हैं। तो उस टाइम पे तो यही होता था कि बहुत ही कम कॉपीज़ हुआ करती थी, तो अगर कोई किसी की कॉपी अगर खो भी गई तो खुद लिखना पड़ता था, और वो लिखने में कितना समय, 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के, तो हम इमेजिन कर सकते हैं उसको हाथ से लिखने में कितना समय लगता होगा। तो फिर उसने क्या किया, उसको जब याद आया, उसने रियलाइज़ किया, तो वो वापस आया, उसने देखा गेट वेट सब बंद है। तो अब हमारी टेंडेंसी होती है ना कि जब गेट वेट बंद हो तो हम जनरली जो वो की होल होता है उसमें से कई बार हम झांक के देखते हैं, तो उसने भी वही किया कि उसने उसके अंदर से झांक के देखा, तो वो अमेज्ड रह गया। उसने देखा कि जो शिव जी हैं वो पुनथम की भागवतम में से वही पास टाइम पार्वती जी को सुना रहे थे। तो जब उन्होंने वो और पुनथम वो सुन रहा था, जब उन्होंने कंप्लीट किया तो उन्होंने पार्वती से पूछा कि कितनी अच्छी डिस्कशन है ना, तो पार्वती ने कहा हाँ बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन उतना नहीं जितना पुनथम बोलता था, तो कितना अच्छा रस आता था, और वो उससे वो रस में कितना वो क्या कहते हैं फैसिनेट करता था। तो फिर तो जब पुनथम ने देखा तो वो हैरान रह गया। तो पॉइंट ये स्टोरी का कि जो श्रीमद् भागवतम है वो सब देवी देवता, इवन भगवान शिव, पार्वती देवी, और जो बड़े बड़े वैष्णव हैं और जो हम जैसे बद्ध जीव हैं, वो हम हर कोई एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम को रेलिश कर रहा है। और रामानुजाचार्य वो बोलते हैं कि ये ऐसा स्क्रिप्चर है जिसको हर कोई रेलिश करता है, इवन चाहे वो कोई देवी देवता भी हो, चाहे वो भगवान भी हो, सब हर कोई रेलिश करता है। और क्या सोल पर्पस है इसका कि केवल भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करना। और और भगवान, जब हम भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन की भी बात करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम हमें रिमाइंड करता है कि कैसे हम माइंडफुल यानी कि हम कॉन्शियस हों, हम कृष्ण कॉन्शियस हों। तो अब माइंडफुल की भी बात करें तो उसके भी काफ़ी अलग अलग सेशंस, काफ़ी स्पीकर्स लेते हैं, सेमिनार्स, कि मतलब आप एक तरह से रिचुअलिस्टिक ना हो जाओ, मैकेनिकल ना हो जाओ। और अब जैसे इस वर्स में भी अब हम भगवान की अगर क्वालिटीज़ की बात करें जो इस वर्स में बोली गई है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अमोघ लीला का तो मैंने बताया, और कि भगवान जो हैं अब पूर्ण हैं,
उन उनके द्वारा किया गया हर हर लीला क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, परफेक्ट है, क्योंकि भगवान ही परफेक्ट है। और ईशोपनिषद में भी आता है, ओम पूर्णमदा पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते, कि इसका मतलब कि जो भगवान हैं वो कंप्लीट हैं, और और उनसे भी जो आ रहे हैं आगे वो भी परफेक्ट और कंप्लीट हैं। और इवन हम भी भगवान से आ रहे हैं तो हम भी पूर्ण हैं, लेकिन बिकॉज मैंने बताया कि अभी क्या है, हम पे कवरिंग है माया की, तो उस वजह से हम भूल चुके हैं। अदरवाइज़ जीव को पॉसिबल ही नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के बिना एक भी क्षण वो रह पाए, बिकॉज हम कवर हैं, हमारे ऊपर ये इतनी कवरिंग है, अनर्थात है, इतनी लेयर्स हैं जो हमें कवर कर दिया है। तो हम क्या हैं, हम बहिर्मुख हो गए हैं, हम भगवान से मुख मोड़ लिया है, तो फिर हम अपनी हैप्पीनेस अलग अलग चीज़ों में हम देखते हैं, हमें लगता है ये करके हमें अब फाइनली हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये अदरवाइज़ जो ये समझ पा रहा है, जो ये कॉन्शियस है, जो ये माइंडफुल है, अवेयर है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम इंजॉयर हैं, भगवान ही परम कंट्रोलर हैं, तो फिर वो जिसको ये समझ आएगा वो कभी फिर अपने आप को प्रोप्राइटर कंट्रोलर वो नहीं मानेगा, और वो उसको समझ आ जाएगा, उसके साथ उसको सब समझ आ जाएगा कि भगवान ही हम भगवान के ही अंश हैं, और भगवान के सबॉर्डिनेट हो के, भगवान के दास हो के जो एक्चुअली में हैप्पीनेस मिल रही है। उन दास का मतलब मैंने पहले भी बताया कि दास का मतलब जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, बड़ी नेगेटिव उसके साथ एनोटेशन है कि दास यानी सर्वेंट को बहुत नीचा देखा जाता है, कि आप किसी के दास हो तो वो इसका मतलब आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, आपको पूरा पेला जाएगा और आपका खून चूसा जाएगा। तो इस हमारे इस भौतिक संसार में जनरली यही वो है, लेकिन भगवान की बात करें तो भगवान के दास का मतलब होता है हम सर्व कर रहे हैं उनको। सेवा हम किसी की तब करते हैं जब उनसे प्रेम करते हैं, तो हम उनके बारे में सोचते हैं कैसे उनको अच्छे से सेवा किया जाए, कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, कैसे उनके लिए अलग अलग गिफ्ट खरीदेंगे, उनके लिए खाना बनाएंगे। तो वही सब सेम भगवान के लिए है। तो ये भगवान का जो ये दास है, वो दासत्व यानी कि जो भगवान का दास बन जाता है वो सबसे ऊपर पोजीशन है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। इसका मतलब उसको कंप्लीट वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, वो आनंदमय हो गया है, क्योंकि भगवान भी आनंदमय है। तो ऐसे ही जो मैं बता रही थी कि भगवान जो पूर्ण है, इसलिए उनके द्वारा किया गया हर लीला भी क्या है, पूर्ण है, इसलिए वो अमोघ लीला है। और उनके हम भी पूर्ण हैं, लेकिन हमारे अंदर बिकॉज कवर्ड है तो वो हम पूर्णता फील नहीं करते हैं। तो जब जो पूर्ण है हम वापस उससे कनेक्ट होंगे तो हम वो पूर्णता फील कर पाएंगे। जैसे अगर हाथ है, वो जब तक बॉडी में लगा हुआ है हाथ टांग, तब तक वो बॉडी को भी नरिश कर रहा है और वो खुद भी पूर्ण है। लेकिन जैसे ही हाथ बॉडी से अलग कर दिया जाता है तो हाथ का कोई वैल्यू ही नहीं है। और तो वैसे ही हम भी भगवान के ही अंश हैं। तो हम क्वालिटीज़ पे मैं डिस्कस कर रही थी, अमोघ लीला डिस्कस करा हमने। उनकी क्वालिटी क्या है, फर्स्ट अमोघ लीला, और सेकंड यहाँ पे क्या लिखे है, सृजत्यवत्य इति। तो सृजत्य मतलब क्रिएटर, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्सेस, जो हमने फर्स्ट 6 वर्सेस में भी पढ़ा था कि कैसे सारे ब्रह्मांड ये सृष्टि उनसे आ रही है। अवत्य मतलब मेंटेनर हैं, और अति मतलब वो एनहाइलेटर हैं, वो सब सृष्टि का सहार भी वही कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम क्वालिटीज़ देखें तो प्रभुपाद ने बोला था कि ये जो अमोघ लीला है, इस क्वालिटी को भी अगर डिस्क्राइब किया जाए तो उसके लिए भी कितने दिन लगेंगे। और अगर हम एक बारी इस पे मनन करें, थोड़ा सा इसको हम अगर सोचें तो एक एक चीज़ कितनी अपने आप में बड़ी है। जब हम कहते हैं क्रिएटर, भगवान क्रिएटर हैं, तो हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, और उनकी हर क्वालिटी इतनी वंडरफुली उनकी ब्यूटीफुल है हर क्वालिटी। तो हम बस इसको जो भी चीज़ सुनते हैं हम ग्रांटेड लेते हैं, ओके क्रिएटर हैं, ठीक है, और नेक्स्ट अब वो मेंटेनर भी हैं,
ओके नेक्स्ट। तो इस तरह से हम वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में इसके पीछे जो है वो जो कार्य कर रहे हैं भगवान, हम उसको कितना मिनिमाइज़ कर देते हैं। और तो ऐसे ही मैं बता रही थी कि प्रभुपाद बता रहे थे कि अगर अमोघ लीला अगर वर्ड को भी डिस्क्राइब करें ना, तो उसके पीछे भी कितने दिन लग जाएंगे उनकी इस डिस्क्रिप्शन के लिए भी। फिर नेक्स्ट क्वालिटी है ना सज्जते अस्मिन, यानी कि इवन दो वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन स्टिल वो क्या है, अनअफेक्टेड है। और अगर हम अपनी बात करें तो हम छोटी छोटी चीज़ों से हम छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्टेड हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं। और कृष्णा सब कुछ क्रिएट करके भी उनके अंदर वो पैशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने किया है, ये मेरी वजह से है ये। और वो क्या है, ही इज़ कम्प्लीटली अनटच्ड। और भगवत गीता में भी वो बोलते हैं, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भी न स बध्यते। कि कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मुझे बांध सकता है, ना मेरी कोई नीड है, ना मुझे कोई कर्म का फल चाहिए है। और जो इसको समझ रहा है ना, वो भी एक्चुअली कर्मों के बंधन से फ्री हो जाएगा, जो इसको समझ भी पा रहा है। और भगवान किसी चीज़ में सब क्रिएट करके भी वो भगवान जो हैं वो किसी में लिप्त नहीं होते हैं, मतलब वो अटैच नहीं होते हैं। अगर हम बात करें तो हम छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट हो जाती हैं और छोटी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। और अगर मान लो कि हम मटेरियल तो छोड़ो, अगर स्पिरिचुअल की ही बात करें, मान लो कि अगर कल को मैं लिखती हूँ अपने वर्ड्स में गीता का सार, तो मैं उसी से ही अटैच हो जाऊंगी कि देखो मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, मैंने ये लिखा है। जबकि मैं कहाँ से लिखूंगी, मैं भी जो सब अवेलेबल है मैं भी उसी से कंपाइल करके ही इधर उधर से सुन के पढ़ के ही लिखूंगी। लेकिन स्टिल हम लोग जो भी क्रिएट कर रहे हैं, हम उस चीज़ से इतना अटैच हो जाते हैं और फिर उसके अंदर इतना एब्जॉर्ब हो के फिर वो आगे ईगो फाइट्स, और फिर सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, और आई एम दी कंट्रोलर, और मैं ही प्रोपराइटर हूँ। इवन दो ऑलरेडी वो पहले से चीज़ अवेलेबल थी, बस मैं वो सारा कुछ था, बस मैंने उसकी और खिचड़ी बना दी स्टिल। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम लोगों को बिकॉज प्रभावित कर रही होती है, और हम उसी को ही फिर क्योंकि हम जो मेन जो है भगवान को देखना भूल जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हम सब यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा अवेलेबल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर रहे हैं। भगवान 10th चैप्टर में बोलते हैं कि सारे ऑपुलेंसेस अपने सारे भगवान जो हैं विभूतियाँ गिनवा रहे हैं, वो सारे ऐश्वर्य वो भगवान गिनवा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंट है उनकी इंटेलिजेंस मैं हूँ, उनमें मैं हूँ, जो पावरफुल है उनकी स्ट्रेंथ मैं हूँ। तो ऐसे भगवान ने इतना कुछ गिनाया है। तो जो हमारे अंदर स्किल सेट है, जो हमारे अंदर टैलेंट्स हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वो केवल भगवान से। श्रीमद् भागवतम के अगर सेकंड कैंटो हम पढ़े ना, तो उसके अंदर आता है कि हमारी बॉडी का जो हर एक पार्ट है, और इवन जो ये उंगली हिला रहे हैं, आँख की पलकें झपका रहे हैं, हर एक के पीछे ना भगवान की कृपा से वो एक देवी देवता उसके पीछे वो असाइन है। तो वो हमें शक्ति दे रहे हैं, तो हम फंक्शन कर रहे हैं, और उनके पीछे भगवान की शक्ति है। अगर भगवान ने अपनी शक्ति विड्रॉ कर ली, अगर मान लो एक पार्ट की भी विड्रॉ कर ली, तो वही पैरालिसिस वहीं पे हो जाता है, वो पार्ट हम हिला भी नहीं पाते, वो उंगली हिला भी नहीं पाएंगे। तो हम ये चीज़ें बड़ी ग्रांटेड लेते हैं, और फिर जब इस सब चीज़ को ग्रांटेड लेंगे तो उसके बाद फिर हमें बिकॉज हमें उनकी वो महानता समझ नहीं आती। जितना श्रवण करेंगे एक्चुअली में हमें उतना वो हम उसको अंदर ले पाएंगे, उनकी स्वीटनेस को हम फील कर पाएंगे भगवान की। फिर उस स्वीटनेस पे आते हैं अभी, फिर पहले क्वालिटीज़ डिस्कस करके ओके। फिर भगवान क्या है, भूतेषु चांतर हिता, हर एक के हृदय में है। फिर 7th क्या है, वो आत्मतंत्र, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, और कोई ऐसा नहीं है कि जो ये क्लेम करे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि हम सब किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हैं। अगर कोई कहे कि मैं नहीं हूँ,
तो वो केवल अपनी ईगो की वजह से कहेगा या फिर वो पागल होगा इसलिए कहेगा। ये हमने कोरोना में ही देख लिया था कि किसी के पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, लोग अपनी जान भी नहीं बचा पा रहे थे। इवन ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी हो रही थी जो फ्री में अवेलेबल है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कितने महंगे महंगे बिक रहे थे। तो भगवान, हम देख सकते हैं कि हम सब एक्चुअली भगवान पे डिपेंडेंट है, लेकिन भगवान किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और फिर जिग्रती, कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ बिना किसी अटैचमेंट के परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि जिस प्रकार किसी सुगंधित पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है, जैसे फूल है, फूल की सुगंध कोई सूंघ रहा बिना फूल से अटैच हुए, तो उस प्रकार से जो भगवान है, अगर हमें ये समझ आता है एक्चुअली में, अगर हम इसमें समझे, एक एक क्वालिटी को अगर हम समझे, तो हम कभी भगवान पर डाउट नहीं कर पाएंगे। जो भगवान की रास लीला के बारे में डाउट करते हैं और बोलते हैं कि भगवान अलग अलग वुमेन के साथ इंजॉय कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, कितना नॉनसेंस बोलते हैं। अगर वो ये समझ जाए ये सारी क्वालिटीज़ की जिग्रती, मतलब कि वो सब कुछ बिना अटैचमेंट के कर पा रहे हैं, तो उन मूर्खों को तब समझ आ पाएगा कि ये एक्चुअली में है कौन। तो इसलिए ये तभी फर्स्ट कैंटो में ये वर्स आ रहा है, उनकी क्वालिटीज़ बता रहा है, और उनकी क्वालिटीज़ हम सुन के वो फाउंडेशन फिर हमारी बन रही है, वो अंडरस्टैंडिंग हमारी बन रही है, तभी हम फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, फिर धीरे धीरे वो हम 10th कैंटो पे जाते हैं। फिर 9th है भगवान षड गुणेशा, यानी कि मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, कि हम लोग उनको ऋषिकेश भी बोला जाता है कि वही कंट्रोलर हैं, वही मास्टर हैं इंद्रियों के। तो हम लोग को तो इंद्रियों का समझ ही नहीं आता है। हम लोग का तो कोई एक इंद्री इधर भाग रही है, एक उधर भाग रही है। वो कंट्रोलर है, उनकी इंद्रियां स्वयं कंट्रोल्ड हैं, तो वो स्वामी हैं। तो जिनकी स्वयं कंट्रोल हैं, अगर हम उनसे, उन भगवान की शरण में जाएं, उनसे हेल्प मांगे, तो क्या हमारी इंद्रियां नहीं कंट्रोल होगी? उन भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियां लगाएं, जैसे हम अभी कर रहे हैं, कानों को सुनने में, आँखों को देखने में, मन से उनके बारे में सोचने में और मनन करने में, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा में इंद्रियां लगाएंगे, तो वो ऋषिकेश हैं, तो डेफिनेटली उनकी कृपा से हमारी इंद्रियां कंट्रोल होगी, हमारा मन कंट्रोल होगा। और बाकी फिर उनके 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके, 6 ऐश्वर्य जो हैं वो क्या है? नॉलेज, वेल्थ, फेम, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, रिनंसिएशन। भगवान कंप्लीट नॉलेजेबल हैं। वेल्थ, सारी वेल्थ उनके पास है। जब यहाँ पे भी थे मटेरियल वर्ल्ड में भी, तो 16,000 रानियों के लिए 16,000 महल उन्होंने बनाए। सारी नॉलेज, ये सारी वेद उन्हीं की वाणी है, उन्हीं से ही आ रहे हैं, और फिर आगे इन्हीं के बेस पे ही सारी नॉलेज आई है। और भगवान फेमस है, केवल भगवान इस वर्ल्ड में नहीं, अगर इस वर्ल्ड की भी बात करें तो भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तो हर कंट्री में निकलती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, रशिया हो, चाइना हो, जो रिलीजन को मानते नहीं हैं। इस वर्ल्ड के बियॉन्ड अगर हम देखें तो देवी देवता तक, ब्रह्मा जी, वो सब भगवान के, वेद सब भगवान के ही गुणगान गा रहे हैं, भगवान ही फेमस है। स्ट्रेंथ कंप्लीटली पावरफुल है, भगवान को बहुत सुंदर बोला जाता है। ही इज़ द ओनली, जो ब्यूटी है उसमें कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शोभा, कि जो हज़ारों कामदेव हैं उनकी जो सुंदरता है वो भी भगवान के आगे फीकी है। और भगवान क्या है? वो वैराग्य है उनके अंदर, कि वो सब कुछ वो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है। जैसे कोई, हम जाते हैं टॉयलेट में, स्टूल पास करके आते हैं, तो हमें वो थोड़ी अटैचमेंट होती है, अरे ये तो मेरे शरीर से निकला, ये हम अटैच थोड़ी हो जाते हैं, ये क्या हो गया, नहीं। तो वैसे ही भगवान ये क्रिएशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको एनालाइट के, उसको वो सहार भी कर देते हैं, उनको कोई अटैचमेंट नहीं है। तो एक बार मैं टाइम के साथ 10 मिनट्स है, तो मैं एक बार ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करके
मैं वो शेयर कर देती हूँ जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ अब मैं इन ऑपुलेंसेस पे ज़्यादा नहीं जा रही क्योंकि टाइम कम है। तो भगवान ऋषिकेश भी हैं और तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं भगवान कृष्णा की ग्रेटनेस। तो ग्रेटनेस इज़ गुड, अच्छा है, हमें भगवान की महानता समझ आ रही है, पर ग्रेटनेस के साथ साथ भगवान कृष्ण के अंदर बहुत स्वीटनेस है। और अगर हम कंपेयर करें कि ग्रेटनेस और स्वीटनेस में, तो किसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटनेस को या स्वीटनेस को? क्या थॉट्स है अगर हम कंपेयर करें? ग्रेटनेस इज़ गुड, हाँ कृष्ण ये हैं वो हैं, और ग्रेटनेस और स्वीटनेस में किसको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी? मैं भी स्वीटनेस को माता जी। यस, ऑब्वियसली स्वीटनेस को, क्योंकि कोई कितना भी ग्रेट हो दैट इज़ गुड, बस उसके साथ साथ उसके अंदर उतनी स्वीटनेस हो, उतना उसके अंदर प्रेम हो, तो वो और उसका फ्लेवर बढ़ जाता है। जैसे खीर में अगर हम केसर थोड़ा सा भी मिला देते हैं तो उसका और वो सुगंध, उसका टेस्ट, उसका उसका वो येलोनेस आ जाती है, तो और उसका वो बढ़ जाता है। तो भगवान ग्रेट के साथ स्वीट भी हैं बहुत ज़्यादा। और क्योंकि लोग भी हैं जनरली, जो ग्रेट होगा उसकी रिस्पेक्ट तो करेंगे, लेकिन प्रेम किसको करेंगे? जो स्वीट होगा। हिरण्यकशिपु भी था, उसको भी जो देवी देवता थे रिस्पेक्ट तो उसकी भी करते थे, डर के मारे लेकिन करते थे, उससे डरते थे, आउट ऑफ फियर करते थे, लेकिन उससे प्रेम नहीं करते थे। हिरण्यकशिपु से उसने सबको डरा रखा था। तो इसलिए तो जो भगवान है वो बेसिकली स्वीट हैं, और वो चाहते हैं, कृष्णा उनके अंदर बहुत प्रेम है, और वो इसीलिए संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में भी आते हैं। उनका यहाँ पे ना, उनका वो अपना धाम में आराम से इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो खुद आते हैं और ये हमें ब्यूटीफुल अपने वो पास टाइम्स करते हैं ताकि हम जीवात्माएं उनसे अट्रैक्ट हों। और इसके पीछे एक स्टोरी भी आती है, बट आई थिंक उसका मेरे पास टाइम नहीं है। उनकी स्वीटनेस का बेसिकली स्टोरी ये है कि जो अग्नि थी, एक राजा था, उसने अग्नि को इतना, वो शॉर्ट में बता रही हूँ, उसने अग्नि को इतना वो घी दे दे के यज्ञ कर रहा था, इतना अग्नि को खिलाया कि अग्नि जो देव हैं वो अब ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला बस अब मेरा खुद का वो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया, अब मैं और नहीं घी पी सकता, क्योंकि अब अगर घी नहीं, अब मैं और घी नहीं ले सकता, यानी और यज्ञ भी नहीं कर सकता, तो अब मेरे को आप प्लीज़ बचाओ यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, ये खांडव प्रस जो फॉरेस्ट है उसको जाके जला दो, तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। उसके अंदर बहुत सारे वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जीव हैं और वाइल्ड ट्रीज़ हैं, उसको जाके जला दो तो आप उससे एग्जॉस्ट हो जाओगे। जैसे हम भी कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर हम भी थोड़ा चक्कर मार के आते हैं, थोड़ा इधर उधर की, अब थोड़ा डाइजेस्ट हो। तो फिर जब वो अग्नि देवता जलाने लगे तो इंद्रदेव ने देख लिया। इंद्रदेव को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे वो अलग स्टोरी है, तक्षक था, तो वो उसको बचाना चाहते थे, तो वो पूरी बारिश करने लग गए। जब बारिश करने लग गए तो वो अग्नि जला नहीं पाई। फिर वो वापस ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि एक काम करो, भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास जाओ। तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन के पास गए तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि ओके मैं प्रोटेक्शन करूँगा, और भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र अग्नि देवता को दे दिया। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद अर्जुन ने पूरे बाण लगा दिए तो इंद्र बारिश नहीं कर पाए। फिर उसके बाद इंद्र जब उनके उसके बाद आई थिंक इंद्र जाते हैं, वो ब्रह्मा जी या वो किसी के पास जाते हैं, तो स्टोरी क्या थी, हाँ ओके, मतलब पॉइंट है कि फिर वो जो भी जाते हैं, फिर उसके बाद में जब उनको आकाशवाणी होती कि तक्षक को बचा लिया गया, तुम चिंता मत करो, फिर इंद्र भी खुश हो जाते हैं, ठीक है चलो मेरा यही मेन पर्पस था, तो मेरा भी वो सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद इंद्रदेव बहुत खुश होते हैं, फिर वो आते हैं अर्जुन से बोलते हैं क्या चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे, उस समय महाभारत का भी युद्ध होना था, अर्जुन ने कहा कि मुझे आप सारे दिव्य वेपन्स दे दो, तो उन्होंने दे दिए। फिर वो भगवान कृष्ण से भी पूछते हैं
कि वो भगवान कृष्ण, तो एक्चुअली भगवान कृष्ण वो ऑब्वियसली भगवान कृष्ण उनसे ऊपर हैं, बट ये एक लीला है। तो भगवान कृष्ण से भी पूछते हैं, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे को बस यही चाहिए कि जो मेरा जो प्रेम है वो अर्जुन के साथ वो एटर्नल और अनइंटरप्टेड रहे। तो मतलब कोई वही चीज़ मांगेगा जो उसको बहुत ज़्यादा उसकी प्रिय हो, तो हम भी वही मांगते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए इससे कहानी से पता चलता है कि जो भगवान कृष्ण हैं उनको केवल, अर्जुन उनका भक्त था तो उनको केवल अपने भक्तों का प्रेम चाहिए। तो भगवान कृष्ण इवन दो वो भगवान हैं, वो सारे जगत के स्वामी हैं, सृष्टा है, सब कुछ हैं, लेकिन वो क्या है, वो भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो उनका ये प्रेम है, उनकी ये स्वीटनेस है, तो उनकी महानता, उनकी ग्रेटनेस के साथ साथ उनके अंदर इतनी स्वीटनेस है, वो केवल भक्तों को ही प्रेम करना चाहते हैं, भक्तों को ही केवल उनके ही अधीन रहना चाहते हैं। वो अर्जुन के भी वो सारथी बन गए, और वो युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में वो सबके पाँव धो रहे हैं। बताओ, भगवान हो के वो ये सब कर रहे हैं, तो उनको बहुत आनंद मिलता है। भक्त वत्सल कहा जाता है उनको। तो उनकी महानता के साथ साथ उनकी स्वीटनेस भी है, जिस वजह से जो भक्तों के हृदय को वो चुरा लेते हैं। और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और हम लोग एक तरह से तो हम भगवान की ग्लोरीज़ को, हम स्वीटनेस को, ग्रेटनेस को हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कितनी नेगेटिविटी है, और पल पल हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे, मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स है, सिचुएशंस ऐसी आ जाती है। तो उस केस में भी कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को फिर ठीक रखें, कैसे जो इतने भगवान ग्रेट है, इतने स्वीट हैं, कैसे वो एक्सेस हम कर सकें, तो केवल श्रवण के द्वारा। बिकॉज अब कॉल ख़त्म हो रही है तो मैं सारा कट शॉर्ट कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली ले दे के क्या आता है, श्रवण के द्वारा। और श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवान का नाम जाप करके। भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? भक्ति स्टार्ट होती है श्रवण के द्वारा, बाय हियरिंग ओनली। और जितना हम सुनते हैं भगवान के बारे में, उतना हम उनकी ग्रेटनेस, उनकी स्वीटनेस को हम फील कर पाते हैं, वो एम्ब्रेस कर पाते हैं, और उनसे हमारी अटैचमेंट्स और बढ़ती हैं। उनकी क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है, ये सब सुन के हम लोग को भगवान की जो क्वालिटीज़ हम सुनते हैं, उनसे हमें भगवान से और प्रेम होता है। क्योंकि वो प्रेम के ही सागर हैं, वो इतने स्वीट हैं, इतने लवेबल हैं, इतने काइंड हैं, और वो चाहते हैं कि हम सब जीव आत्माएँ जो हैं, हम सब उनसे केवल वो यही चाहते हैं। उनके पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, उनको कुछ नहीं चाहिए। स्टिल वो चाहते हैं, वो हमारा प्रेम चाहते हैं, और वो हमसे प्रेम करते हैं, और वो हमारा प्रेम चाहते हैं। तो इसलिए हम ये वर्ड्स भी उनकी क्वालिटीज़ ग्लोरीफाई कर रहा है। तो हम सब कॉन्शियस होके, माइंडफुल होके, हम जो ये क्वालिटीज़ इस वर्ड्स में बताई गई हैं, जब हम माइंडफुल होंगे, हम कॉन्शियस होके इनके ऊपर हम एक एक क्वालिटी जो डिस्कस करी है उसके ऊपर जब हम कंटेम्पलेट करेंगे, तब एक्चुअली में हमें भगवान की स्वीटनेस और ग्रेटनेस हम फील कर पाएंगे। तो इसीलिए ये वर्ड्स है कि हम उस पर कंटेम्पलेट करें, और हम भी उससे प्रेम से हम भगवान की शरण में जाएं, और हम फिर धीरे भगवान की भक्ति करके भगवान के ही धाम वापस जाएं। तो आई थिंक अब कॉल कट जाएगी, तो लास्ट 1 मिनट में किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ एनीथिंग डिस्कशन? तो थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छी क्लास थी आज, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू माय गुरु महाराज। तो हम लोग कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट वर्स हम डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम का। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।